हाय दोस्तों, देखो ये छोटा बच्चा है। चना का साग खाने के लिए यहाँ आया हुआ है, जबकि इसे बहुत नॉलेज भी है खेत में आने जाने के लिए। और खेत जब भी कोई तैयार होता है जाने के लिए तो ये तुरंत बच्चा जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखो, आज यहाँ साग के खेत में ये बच्चा आया हुआ है। देखो दोस्तों, फिर कि ये खेत में बच्चा जा रहा था, जाते समय देखो ज़मीन पे गिर गया। अभी इसको साग तोड़ने की शौक़ है, अभी ये साग थोड़ा तोड़ना है इसे, और इसीलिए अभी वो खेत में सारा खेत अपने मन से घूमती है। लड़की है ये, और घूमने के बाद पूरे खेत में ही घूमेगी। घूमने के बाद फिर अपने मन से ही वापस आएगी। उसका जहाँ तक मन होगा जाने के लिए जाएगी, फिर में चली आती है, वापसी भी आ जाती है। देखिए ये बालक सिर्फ इतनी दूर से ही वापसी आ गया, और देखो फिर रिटर्न गया। वो गिर गया था वहाँ पे, गिरने के बाद अब फिर से उसकी तैयारी बन गई आगे जाने के लिए, और उसके बाद उसे वापसी भी आना है। ये देखो अभी भी वापसी नहीं हो रही गाड़ी उसकी। ये दोस्तों कि हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले बताया था ना कि आपको यहाँ ये मटर है, फर चुकी है और इसके छीमी लग भी गई हैं, जो कि अभी हम तुमको नहीं दिखाई देती होंगी। शायद पास से देखोगे तो ये देखो छीमी लग चुकी है। छीमी सारी जगह अधिकांश छीमी लग गई है, और लगने के बाद ये देखिए, ये देखिए छीमी लग चुकी है। मटर जो भी थी वो निफुल हो चुकी है, मतलब फल लगने की कोई उम्मीद नहीं है। थोड़े थोड़े कहीं कहीं फल बचे हुए हैं जो मतलब हैं। ये देखो कि यहाँ पे भी फल लगे हुए हैं काफ़ी। ये देखो, जब कोई चीज़ पास से ही देखी जाती तो ही दिखाई देती है, ज़्यादा दूर से तो नहीं दिखाई देती। ये पूरी मटर की खेती है ये यहाँ से। इससे पहले मैंने भी बताया था कि आपको मटर की खेती 2-3 मतलब जगह की गई है, जहाँ पे कि मतलब दिक्कत नहीं होती, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो ये देखो, ये जो डोरी बंधी हुई है ये नील गाय के लिए है, और नील गाय में बहुत दिक्कत होती है। और नील गाय आती है तो ये सब तोड़ देती है, और मटर उसे नील गाय को बहुत पसंद है। ये देखो फूल कितना लगा हुआ है, फूल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अब बिल्कुल ये मटर फूल छोड़ दिया, और इसमें लाही भी है बीच बीच। देखो देखो फूल कितना है और लाही भी है। ये देखो देखो मतलब कि फूल भी है और लाही भी इसमें बो गई है, कि मटर उखाड़ने के बाद लाही भी हो जाती है ना। तो हरदम यहाँ पे एक फसल में आदमी 2 ही फसल अधिकांश पसंद करता है। ये देखो 2 फसल पसंद ज़्यादा करते हैं लोग, और एक मतलब फसल नहीं करते। एक फसल करने में इनको प्रॉफिट नहीं होती, बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए नुकसान होता है कि यहाँ पे नील गाय की जो देख रेख होती है, तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ये देखो चगिरदा डोरी बंधी हुई है, और इसमें एक करंट के लिए भी तार बंधी जाती है, जिसमें उसे बोलते हैं झटका मशीन एक आती है, उसके लिए है ये सब। वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जो मैंने आपको बताया था कि मतलब कि वो जो मिर्च बोई जाएगी वो उसमें ये मटर है ना ये भी उखाड़ी जाएगी। जैसे कि ये तुमको मैंने पहले दिखाया ना कि इसमें छीमी बन चुकी है, और छीमी बनने के बाद अब ये टूट जाएगी। टूटने के बाद इसमें भी वो मिर्च लग जाएगी पूरे में, और मिर्च लगने के बाद तुरंत मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था ना कि दोस्तों ये क्या 2-3 फसल हैं, उनको हटने के बाद तुरंत उसमें मिर्च लग जाएगी। और ये मटर है ये निफुल हो चुकी है, और छीमी पूरी लगी हुई है, बस तोड़ना। और मैंने आपसे बताया था ना, हाँ लहसुन, ये देखो ये लहसुन है, देखिए ये लहसुन है। और लहसुन अभी खोदने के लिए बहुत समय है, कम से कम 2.5 महीने हैं। अभी वो ब्याड़ तैयार हो गई है, और इसमें दरी को दरी लगा दिया जाता है। देख के सिधाई में दरी को दरी भर देंगे, लगा देंगे सीधे लाइनवार, और लगाने के बाद जैसे लहसुन खोद जाएगा तब तक वो वृक्ष सिर्फ फूल देने लगेगी। जो भी मिर्च रहेगी ना वो फूल देने लगेगी। तो जो वो ब्याड़ थी वो दूसरी ब्याड़ थी,
वो अभी लगाई जाएगी। जैसे कि लाही है उसमें लगा देंगे और मटर है उसमें लगा देंगे। ये लहसुन के लिए उसके लिए अलग बेर बोई है गई है कि जो थोड़ा भी लेट तैयार होगी। ये देखो जो लेट बेर तैयार हो जाएगी इसको लेट के लिए बोया गया है। और इसमें लेट लगाने के लिए है कि लहसुन का भी 2.5 महीने टाइम है, तो 2.5 महीने बाद ही खोदा जाएगा। और 2.5 महीने बाद जब खोदा जाएगा तो फिर अभी 1.5 महीने बाद ये जो पेड़ है इसको इसी लहसुन में लगवा दिया जाएगा। और लहसुन में लगवाने के बाद बस। और ये गेहूँ देखो, ये गेहूँ फिलहाल जो भी है कि ठीक है, इसको टाइम से पानी मिल गया, वाटर की ज़रूरत थी, इसको वाटर और खाद दे दिया गया इस धान को, गेहूँ को। और देने के बाद देखो हरियर है एकदम धान, एकदम गेहूँ जो है एकदम हरियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गेहूँ। और गेहूँ में जो पानी का समय था वो सही टाइम पे दिया गया और इसमें खाद सही टाइम पे डाली गई गेहूँ में। तो ये गेहूँ का जो ब्यास है ना, ब्यास जो ब्यासता है वो है 6-6 7-7 कांपे हैं इसमें, जो भी है 6-6 7-7 कांपे मैंने मतलब ये ब्यासा हुआ है। और ब्यासने के बाद ये अच्छी पैदावार होगी इसमें गेहूँ में। और ये गेहूँ के बाद आपने देखो देहात में ना जो किसान लोग होते हैं बहुत टेक्निकल खेती करते हैं। ये सौंफ है, ये सौंफ है और इसमें देखो सौंफ भी है, सौंफ बो रखे हैं ये लोग। और सौंफ बोते ही समय ये देखो सौंफ है ना, सौंफ के जस्ट बगल में थोड़ी ज़मीन पाते हैं ये लोग, तो इसमें वो जो साल के लिए हल्दी आती है ना, हल्दी बो देते हैं। ये देखो ये हल्दी है, अब ये हल्दी पक चुकी है। अब इसकी यही 10 दिन में खुदाई होगी और खुदा के घर पे रख दिया जाता है। रखने के बाद ये कुछ दिन रखी रहती है, उसके बाद सूखने के बाद इसके जो जड़ होती है वो तोड़ी जाती है, जो अगले साल बोने के लिए। इसमें एक बिया निकलता है और एक खाने वाली निकलती है हल्दी, इसलिए है। और इसके बाद ये जैसे कि तैयार हो जाएगी इसको बेचेंगे, ये भी बहुत महंगी बिकती है। और ये देखो उसको भी बो दिए और इधर ये मटर, ये देखो इधर ये सौंफ। और सौंफ में डबल फसल लेते हैं लोग। सौंफ में डबल फसल लेने का रीज़न ये होता है, ये देखो ये किम वो है जो छीमी आती है, कहन की जाना तो भिंडी अगर सब्जी बनाना तो चौरा लेते आना। ये इसमें चौरा की फसल भी है, ये चौरा इसमें बो दिए। तो अब इधर जैसे कि देखो ये चौरा तो बोया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कि तुम ये देखो कि चौरा में कितना कीड़ा लगता है। देखो ये कीड़ा आप लोग देख रहे होंगे कि कीड़ा कितना बैठा हुआ है। ये देखो कीड़ा है, ये कीड़ा है, ये कीड़ा पत्ती सब खाता है, सब खा लेगा। और ये देखो हर एक पत्ती में कीड़ा है ज़रूर लगा हुआ, देखो ऐसे ये चौरा है। तो जैसे कि ये मतलब कि सौंफ फुलाने लगेगी, उससे पहले ये सौंफ फुलाते से पहले पहले इसमें चौरा की छीमी आ जाएगी। और इसमें देखो फूल वूल बनने लगे हैं, ये देखो फूल वूल मज़े की परसेंटेज बनने लगे। ये देखो फूल वूल बन रहे हैं, अब बस फुलाने लगेगी। तो जब तक ये मतलब कि तैयार हो जाएगी सौंफ, तो उस तब तक ये ख़त्म हो जाएगा। तब तक ये तो ये मेड़ जो होती है, मेड़ में वैसे कुछ बोते नहीं हैं, तो ये मेड़ में बोने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। तो डबल फसल लेते हैं यहाँ पे देहात में भी कोई भी व्यक्ति हो वो डबल फसल ज़रूर लेता है। ये बात तो क्लियर है कि डबल फसल ली जाती है। और ये मैंने आपसे पहले अभी बताया हूँ ना 1-2 मिनट पहले कि ये जो गेहूँ बोया हुआ है ना, ये कोई ज़्यादा बीच में स्पैच है। और तो इसकी पैदावार जो होगी अच्छी होगी, मतलब कि बियास्ता है। जब कोई बिया डाला जाता है तो उसमें कनखे बहुत होते हैं, तो इसमें 8-8 कनखे 10-10 कनखे हैं इसमें। ऐसे करके किसानी की जाती है। ऐसे दोस्तों आप भी करें कि उसको फसल को सही टाइम पे ही पानी डालें तो अच्छा रहता है। और अगर सही टाइम पे पानी नहीं है तो दिक्कत है, ये हमारी सोच है और ऐसे ही करना चाहिए। और मैंने आपसे पहले बताया था ना कि यहाँ पे देखो 2 फसल, ये है लहसुन। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था लहसुन के बारे में कि ये लहसुन है। और लहसुन में वही ब्याड़ बोई जाएगी जो मिर्च की ब्याड़ है, वो दूसरी है जो अभी उसको 1 महीने 1.5 महीने बाद लगाएंगे मिर्च। और जो अभी लगाना 10 दिन में, जैसे लइहा है वो कटेगी, मटर है 10 दिन में वो हट जाएगी, तो इसमें के लिए दूसरी ब्याड़ है। एक G4 आती है वो अभी लगाई जाती है।
एक मिर्ची दूसरी आती है कॉल कंपनी की, वो 1.5 महीने बाद लगाएंगे तो ऐसे करके हो जाती है ना, इसलिए दिक्कत नहीं होती। और ये देखो मैंने आपसे पहले बताया था ना, जो पहले वाली थी इसलिए मैंने उसको, अभी दिक्कत थी इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। ये देखो छीमी, छीमी देखो गौर से देखो, छीमी छीमी गौर से आप देखेंगे तो छीमी, ये जो मटर है पूरी फर चुकी है। और मटर फरने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, मटर जैसे कि ये पूरी फर चुकी है, बस छीमी थोड़ा पुढ़ाया आएगी तो इसको हम तुरंत व्यवस्था कर देंगे। छीमी पुढ़ाने के बाद ये देखो छीमी पूरी लग चुकी है। अब गौर से देखें कि छीमी पूरी लग जाने के बाद ही हम प्रयास करेंगे। ये देखो ये छीमी जैसे कि लग गई तुरंत हम पुढ़ा जाएगी, तुरंत तोड़ के इसको हटवा देंगे। देखो छीमी तुरंत तोड़ के हटवाएंगे, इसमें तुरंत मिर्च लगवाना है और मिर्च की खेती तुरंत लेना है। इधर लहसुन तैयार होगा 1.5 महीने बाद वो, तो इधर एक निकलने लगेगी, एक दूसरी फूल छोड़ने में, पौधा बड़े होने में टाइम लग जाएगा, ऐसे करके है। और ये मेरी सोच हरदम रहती है कि एक फसल ख़त्म हो और दूसरी फसल उसी में उपजाऊ हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, ऐसे सही भी नहीं रहता। और नील गाय आने के लिए बहुत दिक्कत होती है। देखो ये दोस्तों नील गाय के लिए बहुत प्रॉब्लम है, नील गाय के लिए बहुत व्यवस्था करना पड़ता है दोस्तों, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी।